तो दोस्तों आज हम बनाएंगे समर स्पेशल इफ्तार स्पेशल की शरबत की इतनी मजेदार रेसिपी जिसका एक गिलास आप पिएंगे जिस्म की सारी गर्मी दूर कर देगा, आपको एकदम तरोताजा कर देगा। आप जो मर्जी खाएं, इसका एक गिलास सारा खाया पिया हजम कर देगा, भारीपन भी नहीं करेगा। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम पुदीने के साथ इतना मजेदार रिफ्रेशिंग शरबत बनाएंगे जिसका एक गिलास आप पिएंगे तो आप एकदम तरोताजा हो जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसके लिए हमने पुदीने की गड्डी लिए, तरोताजा आपने इस तरह फ्रेश जो है पुदीना इस्तेमाल करना है। पुदीने के अंदर जो काले रंग के पत्ते होते हैं या पीले रंग के पत्ते होते हैं उसको निकाल लेना। निकालने के बाद इसकी पत्ती हमने इस डंडल से अलग कर लेनी है। तो इसको हमने सबसे पहले धो लेना। धोने का तरीका आपको बताऊंगा, जिसके अंदर इसकी मट्टी वगैरह होती है सारी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो पुदीने को जब ये बाजार से लेके आते हैं दिखने में तो बहुत ही साफ सुथरा और ये ताजा लगता है, लेकिन इसके अंदर काफी सारी मट्टी होती है जिसको धोने से भी नहीं निकलती। इसको धोने का सबसे आसान तरीका, पत्ती को अलग कर लेंगे। इस तरह इसको पानी में डालेंगे, 5 मिनट के लिए इसको पानी में छोड़ देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। 5 मिनट के बाद आप खुद देख लेंगे इसके अंदर से कितनी मट्टी निकलेगी, गर्द-गुबार निकलेगा। तो उसके बाद इसको हम सारी पानी को निकाल देंगे। पानी को निकालने के बाद पुदीने की पत्ती को 3 से 4 दफा इस तरह धो लेंगे तो हमारी पत्ती जो है बहुत ही अच्छी तरह साफ हो जाएगी, कोई भी इसके अंदर मट्टी नहीं रहेगी। तो पुदीने को पत्ती को अच्छी तरह हमने धोने के बाद इसको मिक्सी में ऐड कर लेंगे। इसको हमने यहां पर अच्छी तरह पीस लेना। आप ग्राइंडर का जो जग होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी का ऐड करें, इसको बहुत ही हमने अच्छी तरह पीस लेना है। तो यहां पर पुदीने को मैंने बहुत ही अच्छी तरह पीस लिया, इसको ग्राइंड कर लिया। यहां पर इसको हमने छान लेना। छानने के लिए इस तरह स्ट्रेनर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों जो पुदीना इसका इस्तेमाल जो गर्मियों में बहुत ही फायदा देता है। इसका जो असर है जिस्म को ठंडा करता है, ठंडक फराहम करता है। इसके इस्तेमाल से जो गर्मी का असर कम होता है, ताजगी महसूस होती है। इसके अलावा हाजमा बेहतर करता है, बदहजमी और पेट की गैस को खत्म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही कम पैसों में आसानी से मिल जाता है। तो यहां पर देख लें अच्छी तरह इसको छान लेंगे। तो इसका जो वेस्ट है इसको भी जाया करने की जरूरत नहीं। इसको चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं या चना चाट बनाए उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर पानी में हमने 1 टेबलस्पून चिया सीड या तुखमलंगा का ऐड कर लेंगे। तुखमलंगा बहुत ही कम पैसों से मिल जाता है। यह भी जिस्म को ठंडा करता है, जिस्म में इसके अलावा गर्मी का असर उसको कम करता है। इसको पीने से जिस्म को बहुत ही सुकून मिलता है, जिस्म को हाइड्रेट रखता है। पानी में भिगोकर पीने से जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होती। तो इसका इस्तेमाल जो है आप समर में जरूर कीजिएगा। रमजान अफ्तार में जब शरबत में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही तरोताजा कर देगा। इसी के साथ हमने इसके लिए शीरा बना लेना है। तो शीरा बनाने के लिए 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। साथ में हमने 2 कप चीनी, गुड़ या शक्कर कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डली वाली मिश्री होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो चीनी को यहां पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको ज्यादा भी पकाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से शरबत बन जाता है। इसकी कोई भी 1 तार या 2 तार बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा इस रेसिपी में जो भी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ही फायदेमंद होती हैं। आप चीनी की जगह पे गुड़, शक्कर या उसकी मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको इसके बगैर भी बना सकते हैं। अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं, इसके अंदर कोई चीज ना ऐड करें उस तरह, या इसको आप बना सकते हैं। तो चीनी यहां पर अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसमें पुदीना ऐड कर लेंगे। पुदीने को हमने अच्छी तरह पीस लिया था। पुदीना ऐड करने के बाद इसको हमने इतना पकाना है, इसको हल्का सा बॉयल आ जाए। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा हम जो पुदीना है इसका ये फायदा है कि मेदे की तेजाबियत को कम करता है। अक्सर लोगों को रमजान में या उसके बाद गर्मियों में मेदे की तेजाबियत होती है, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिल्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सांस को तरोताजा रखता है, मुंह की बदबू को दूर करता है, सांस को खुशगवार बनाता है। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। इसको जरूर हमने इस्तेमाल करना, गर्मियों में लाजमी इसको इस्तेमाल किया करें। तो यहां पर देख लें अच्छी तरह हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो इसी के साथ मसालों में 1 टीस्पून हमने काला नमक ऐड कर लेना। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। इलायची को अच्छी तरह पीस लें या इसका पिसा हुआ पाउडर मिलता है वो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा। सब्जी इलायची का इस्तेमाल अगर आप शरबत में करते हैं, गर्मियों में जो शरबत बनाते हैं उसके लिए ये जिस्म को ठंडक फराहम करती है, गर्मी को जो असर होती है उसको कम करती है, हाजमे को भी बेहतर करती है, मेदे की गर्मी और बदहजमी और गैस को भी दूर करती है। इसको भी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह सफेद जीरा जो उसको आपने भूनने के बाद उसको कूट लेना, उसका जो इस्तेमाल अगर शरबत में करते हैं तो वो भी जिस्म को ठंडक फराहम करता है, गर्मी के जो असरात होते हैं उसको कम करता है, जिस्म को सुकून देता है, हाजमे को भी बेहतर करता है, मेदे की गर्मी, बदहजमी और गैस को दूर करता है। इसी तरह इसको पकाते हुए जो इसके ऊपर सफेद झाग बनेगी उसको इस तरह निकालते रहेंगे।
तो शरबत को यहां पर हमने इतना पकाना, 2 कप हमने पानी के ऐड किए थे, 1 कप हमने पुदीने को जब पीसा तो उसके अंदर टोटल 3 कप, तो इसको 2 कप हमने कर लेना है। इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करते रहेंगे। तो इस रेसिपी के लिए जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की हैं, पुदीना, तुखबलंगा, सफेद जीरा, सब्जी इलायची और इसके अलावा इसके अंदर हमने लेमन ऐड करना है। तो ये सारी चीजें बहुत ही फायदेमंद होती है, इनका जरूर इस्तेमाल कीजिए गर्मियों के शरबत में। तो यहां पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मजीद इसको हमने 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेना है। तो यहां पर शरबत हमारा काफी गाढ़ा हो गया है। इसको आपने अगर ज्यादा लंबे के लिए स्टोर करना तो इसमें 1 टेबल स्पून आपने व्हाइट विनेगर, सफेद सिरके का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह इसको हमने इस तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद देखें काफी गाढ़ा हो जाएगा। इसका शरबत बनाएंगे। शरबत बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में आप इसका शरबत बना सकते हैं। तो चलिए इसको शरबत बना लेते हैं। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर हमने ठंडा पानी लेना, ठंडा पानी ऐड कर लेंगे। उसके अंदर हमने इस शरबत का इस्तेमाल करना, शरबत ऐड कर लेंगे। शरबत आपने इतना ऐड करना जितना आपने इसको स्ट्रांग बनाना, क्योंकि पुदीना काफी स्ट्रांग होता है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर शरबत ऐड कर लेंगे। शरबत ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहां पर तुखबलंगा बहुत ही अच्छी तरह फूल गया, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसका एक सबसे ज्यादा फायदा, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, पेट को ज्यादा देर तक ये भरा रखता है, इसके इस्तेमाल से आपको ज्यादा गैर जरूरी भूख नहीं लगती। तो इस तरह इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि शक्कर का जो लेवल है तो उसको बहुत ही मुतवाजन रखता है। इसी के साथ हमने लेमन जूस ऐड कर लेना। 2 लेमन में ले उसका जूस निकाले, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो शरबत को ठंडा करने के लिए या तो इसको फ्रिज में रख दें, अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, या इसमें बर्फ ऐड कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही रिफ्रेशिंग हमारा ये शरबत बनता है। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार रिफ्रेशिंग शरबत बहुत ही आसानी से बना ली। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं वीडियो से, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।